अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, आज से हम लोग पास्ट के टेंसेस स्टार्ट करेंगे। जैसे कि पिछली 4 वीडियोस के अंदर हम प्रेजेंट के 4 टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस कर चुके हैं। आज से हम लोग पास्ट टेंस शुरू करेंगे। पास्ट टेंस की जो सबसे पहली टाइप है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप है हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, आज से हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी कि पास्ट का पोर्शन स्टार्ट करना है। पास्ट का बेसिकली मतलब होता है जो चीज गुजर चुकी है, यानी कि कोई भी काम जो आप एक लम्हे पहले ही कर चुके हैं वो आपका सारा का सारा किसमें आ जाएगा, पास्ट में। पास्ट हम गुजरे हुए जमाने को कहते हैं। जो टाइम एक वक्त गुजर गया, आप सुबह उठ गए तो वो आपका पास्ट हो गया, आपने गुजर गया। कोई भी काम जो आपने 1 मिनट पहले चाहे 1 घंटे पहले किया वो आपके पास में शुमार हो जाएगा, वो प्रेजेंट में नहीं आ सकता। पास्ट बेसिकली क्या है, जो चीज आप काम कर गए हैं, कर गुजर गए हैं या कर चुके हैं, तो आपका वो सारा किस में आ जाएगा, पास में आ जाएगा, गुजरे हुए जमाने में। इसी तरह हम लोग इसकी रिकॉग्निशन देख लेते हैं। इसको हम कैसे पहचानेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो जो इसके उर्दू में जुमले आएंगे उसके अंदर या तो अलिफ आएगा या छोटी आएगा या बड़ी आएगा, या अगर अलिफ छोटी या बड़ी नहीं आते तो कहीं पे था, थी या थे भी यूज हो सकता है। बेसिकली जो था या थी, थे का जो कॉन्सेप्ट है वो पास्ट के लिए बनाया गया, और जो है वगैरह का कॉन्सेप्ट है वो प्रेजेंट के लिए बनाया गया। तो कहीं पर भी अगर आपको था, थी, थे नजर आए या फिर अलिफ छोटी या बड़ी नजर आए तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, पास्ट टेंस यूज करेंगे। इसी तरह हमारे पास जिससे सारे टेंसेस होते हैं उनके सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं। और पास्ट टेंस के भी 3 टाइप्स हैं। पहली है जी सिंपल। सिंपल फॉर सब्जेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन 12 के 12 टेंसेस, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास टोटल टाइप्स ऑफ टेंसेस कितने हैं, टोटल 12 होते हैं। तो इन 12 के 12 टेंसेस में या जितने भी हमारे पास टेंसेस होते हैं, आप कहीं से भी देख लें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो वाहिद एक ऐसा टेंस है जिसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, वरना कहीं पे भी सेकंड फॉर्म यूज नहीं होती। हमेशा या तो फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही होती है या थर्ड फॉर्म यूज हो रही होती है। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो वाहिद टेंस है जिसमें हम लोग सेकंड फॉर्म यूज करेंगे इसके सिंपल टेंस के अंदर। तो जो सिंपल टेंस का फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ सब्जेक्ट लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, आपका सिंपल फॉर्मूला बन जाएगा। एग्जांपल्स आपको गिवन है, मैं स्कूल गया। अगर आप इसके अंदर देखें तो एंड पे वर्ड क्या यूज हो रहा है, गया। तो गया के अंदर लास्ट वाला वर्ड क्या है, अलिफ। तो अलिफ से आपको फौरन पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मैं स्कूल गया, मैं की इंग्लिश क्या आ जाएगी, आई। अब यहाँ पर आपने सेकंड फॉर्म यूज करनी है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। गो की सेकंड फॉर्म वेंट। तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा आई वेंट टू स्कूल। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। सिर्फ सेकंड फॉर्म हम लोगों ने यूज की, बाकी सब्जेक्ट लगाया और ऑब्जेक्ट लगाया, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड एग्जाम्पल गिवन है, हमने नाश्ता किया। हम की इंग्लिश क्या होती है, हुई। मैंने आपको बताया था अगर हम लोग चाय कहते हैं, चाय पिए या कॉफी पीना, मेडिसिन लेना या नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना या रात का खाना खाना, इन सब के साथ आप लोग टेक का वर्ड यूज करेंगे। टेक टी, टेक कॉफी, टेक ब्रेकफास्ट, टेक लंच, टेक डिनर। कहीं पे भी इस तरह के वर्ड्स आ जाते हैं तो आप लोग टेक का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने नाश्ता किया, वी टुक ब्रेकफास्ट। टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक। तो सिंपली हमारे पास आ गया वी टुक ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता किया। या कर लिया भी आ सकता है, तो तब भी आप लोग यही यूज करेंगे क्योंकि एंड पे क्या हो रहा है, अलिफ आ रहा है। तो वी टुक ब्रेकफास्ट। या फिर अगर ऐसे हमने नाश्ता किया था भी यूज हो सकता है इसकी जगह। तो था से भी आपको पता चल जाएगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सिंपल आप लोगों ने कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज कर दी है, सेकंड फॉर्म। तो वी टुक ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता किया। ये हमारे पास सिंपल टेंस। अब हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देखते हैं। अब यहाँ पर आपको सेकंड टाइप गिवन है, वो है नेगेटिव टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस। इसमें हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जिस तरह अगर आपको याद हो, जब मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको करवाया था, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल जो टेंस होता है उसके अंदर हम लोगों ने क्या यूज किया था, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस यूज किया। लेकिन जब हम उसके नेगेटिव में आए थे, पर मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रही हूँ, जब हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला टॉपिक किया था तो जो उसका नेगेटिव टेंस था उसमें हम लोगों ने कौन सा वर्ड यूज किया था, डू एंड डज का। तो यहाँ पर हम लोग जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करने लगे वो यूज करने लगे डिड की। अगर आप देखें तो जो डू होती है, डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है, डिड। तो इसलिए यहाँ पर डिड का इस्तेमाल किया गया। अगर कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि हम लोगों कर तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस रहे हैं, तो इससे मैंने आपको भी बताया कि सेकंड फॉर्म यूज होती है, लेकिन इसके नेगेटिव टेंस में फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हो रही है। फर्स्ट फॉर्म इसलिए यूज हो रही है क्योंकि जो डिड है वो ऑटोमेटिकली पहले से ही डू का सेकंड फॉर्म है। जिससे मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब फर्स्ट फॉर्म करवाई थी, तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव टेंस था उसमें हम लोगों ने डू और डज का इस्तेमाल किया था, जबकि इसके अंदर हम लोग क्या करें, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का इस्तेमाल करें। डिड जो है पहले से ही डू की सेकंड फॉर्म होती है। तो अगर एक दफा सेकंड फॉर्म आप यूज कर लेते तो जो आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है यहाँ पर फर्स्ट ही यूज करनी है। ओके, सिर्फ मैंने सिंपल के लिए आपको सेकंड फॉर्म बोला था, इसके नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ किसका इजाफा हुआ, डिड। डिड हमारे पास डू की सेकंड फॉर्म है और एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। नोट हमारे पास नेगेटिव साइन की वजह से है और फॉर्म ऑफ वर्ब हमारे पास फर्स्ट यूज होगी, लास्ट पे ऑब्जेक्ट और फर्स्ट पे
सब्जेक्ट आ गया। अब जो डिड है, डिड हमारे पास तमाम प्रोनाउंस के लिए यूज हो जाएगा, ही के लिए भी, शी के लिए, इट, आई, वुई, यू, दे, चाहे सिंगुलर नाउन है चाहे प्लूरल नाउन है, जो भी वर्ड्स आ जाएंगे, ही, शी, इट, आई, वुई, यू, दे, या सिंगुलर नाउन है, प्लूरल, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स आ जाए या नेम्स आ जाए, सबके लिए आपने क्या यूज करना है, सिंपली डिड का यूज करना है। एग्जाम्पल आपको 2 गिवन है, अम्मी ने कपड़े नहीं धोए, तो इसके लिए हमारे पास अम्मी मदर है तो सिंगुलर नाउन है, द मदर डिड नॉट वॉश दी क्लोथ्स। अब इसके अंदर वॉश जो है सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके साथ ना आपने एस और एस भी नहीं लगाना, ना कोई फर्स्ट फॉर्म ना कोई सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म, सिंपल आपने वर्ब लिख देना है, कौन सा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिख देना है। द मदर हमारा सब्जेक्ट आ गया, डिड हमारे पास फॉर्मूले का आ गया, नोट नेगेशन साइन को डिनोट कर रहा है, वो वॉश क्या आ गया, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, दी क्लोथ्स। अच्छा, एंड पे ना काफी बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, एंड पे वर्ड क्या है, क्लोथ्स। जो अक्सर बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, ईएस नहीं लगाते, सिंपली एस लगा देते हैं, या तो क्लोथ लिख देते हैं या क्लोथ ई नहीं लगाते बीच में। जो बेसिकली क्लोथ्स का वर्ड होता है वो सिले हुए कपड़ों के लिए यूज होता है, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CLOTHES। जो हमारे पास कपड़े सिले हुए होते हैं उनके लिए हम लोग ईएस का यूज करते हैं। और जब हम कहते हैं कि हम बाजार से नए कपड़े खरीदने गए, जब हम लोग मार्केट से नए कपड़े खरीदने जाते हैं तो वो अनस्टिच होते हैं, जब हम लोग अनस्टिच कपड़े लेते हैं तो उसके साथ ईएस का इस्तेमाल नहीं करते, उसके लिए सिंपल हम लोग CLOTHS यूज करते हैं। लेकिन जब हम लोग सिले हुए कपड़ों की बात करते हैं तो उसके साथ ईएस का इस्तेमाल करते हैं। अब बेसिकली जुमला हमारे पास क्या था, अम्मी ने कपड़े धोए, कपड़े यानी कि बेसिकली सिले हुए थे तो तभी धुले है ना, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ईएस लगाना है। काफी बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं कि ईएस नहीं लगाते, सिंपली एस लगा देते, लेकिन आपने ईएस लगाना है। ईएस किसको डिनोट करते हैं, कपड़े सिले हुए थे तभी उनको धोया गया, तभी इसका ईएस यूज हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला आ गया, द मदर डिड नॉट वॉश दी क्लोथ, डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट नेगेटिव साइन, और ये सिंपल क्या आ गई, फर्स्ट फॉर्म। सेकंड गिवन है, उन्होंने गाड़ी नहीं चलाई। अब उन्होंने है तो यानी कि ये ज्यादा लोगों की बात हो रही है, तो ज्यादा लोगों के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं वर्ब दे डिड नॉट ड्राइव दी कार, सिंपली ड्राइव गाड़ी चलाने की इंग्लिश हो जाती है ड्राइव दी कार। और डिड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, नॉट हमारे पास एज अ नेगेटिव साइन को डिनोट करने के लिए आ गया, तो दे डिड नॉट ड्राइव दी कार, सिंपल हमारे पास नेगेटिव टेंस बन गया। लास्ट टाइप है हमारे पास इंट्रोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बेसिकली यूज होता है किसी से क्वेश्चन पूछने के लिए, और क्वेश्चन पूछने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा स्टार्ट में ले आते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डिड इंट्रोगेटिव में बिल्कुल स्टार्ट पे आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, फिर लास्ट पे क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं, इधर भी फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, इधर भी फर्स्ट फॉर्म यूज है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ सिंपल टेंस के लिए थी, ना ही नेगेटिव के लिए और ना ही इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव के लिए भी हम लोगों ने क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया। सिर्फ हम लोगों ने सिंपली क्या किया, डिड स्टार्ट में लेके उसका सब्जेक्ट आ गया, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गई, लास्ट पे ऑब्जेक्ट आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। 2 एग्जांपल्स गिवन है, क्या आपने दवाई ली, तो दवाई लेने की इंग्लिश मैंने आपको पहले बता दी थी, टेक ब्रेकफास्ट, जिसमें हम लोगों ने टेक ब्रेकफास्ट किया था, ऐसी मेडिसिन लेने के लिए भी हम लोग टेक मेडिसिन कहेंगे। तो आपने, आपके लिए भी यू यूज होता है और तुम के लिए भी यू यूज होता है, तो आपके पास यू लगाना है आप लोगों ने एज अ सब्जेक्ट। और क्योंकि आपका हेल्पिंग वर्ब डिड है तो आप लोग शुरू में लगा देंगे डिड यू टेक मेडिसिन, क्या आपने मेडिसिन ली, तो डिड हमारे पास एज अ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, टेक हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया, और मेडिसिन क्या आ गया, ऑब्जेक्ट, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या मैं बीमार हूं, ये अपने आप से वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या मैं बीमार हूं, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाती है, आई, और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है डिड आई, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वो अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है, तो इसलिए सिंपल हम लोग वर्ब यूज कर लेंगे सिक, डिड आई सिक, क्या मैं बीमार हूं, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव वाला पोर्शन था। सिंपली हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनेट को टेंस को डिस्कस किया, ये बहुत ही आसान टॉपिक था हमारा आज का, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। सिंपल ये होता है जो काम आपका गुजर गया या जो टाइम आप लोग गुजार चुके हैं वो सिंपल हमारा पास में आ जाएगा। पास के लिए हम लोगों ने 2 रिकॉग्निशन देखी थी, या तो अलिफ छुट के बढ़िया आ जाएगा लास्ट में, या फिर था थी थे आ जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में देखा हमने सेकंड फॉर्म ऑफ यूज करनी है, नेगेटिव में देखा डिड प्लस नोट यूज करना है, इंट्रोगेटिव में देखा डिड स्टार्ट में आ जाना, बाकी हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब्स ऐसे ही रहनी है। इसमें भी फर्स्ट फॉर्म यूज होनी है, इसमें भी सेकंड फॉर्म यूज होनी है। तो ये हमारा सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।